Hello class, it's your chemistry class. This is your chemistry class. A chemistry class for class 9. Okay, I'm starting a chapter. What is it? Okay, that is atoms and molecules. Atoms and molecules. Class, ये आपके पास बेटे सपोज दैट हेयर इज अ ऑब्जेक्ट. ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स दैट ऑब्जेक्ट मीन्स मैटर. ये आपके पास 3 स्टेट में हो सकता है. कोई भी मैटर, हमारे पास कोई भी मैटर होता है, मैटर 3 स्टेट्स में आपके पास हो सकता है. 3 स्टेट्स, दैट इज फर्स्ट सॉलिड, second is liquid, and third is gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये आपके पास मैटर है. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं बेटे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स दैट मैटर को, मैंने क्या ब्रेक, मैंने इसको क्या ब्रेक. ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया. स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया बेटा. मैंने इसको फिर ब्रेक किया, मैं इसको फिर ब्रेक किया, तब आपके पास हो गए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, अब ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जब मैंने इन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को फिर ब्रेक किया, इनको अगर मैंने फिर ब्रेक किया, तब मुझे मिले कुछ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स. ऑब्जेक्ट था आपके पास कोई, ऑब्जेक्ट को आपने ब्रेक किया, आपको स्मॉल पार्टिकल्स मिले. आपने स्मॉल पार्टिकल्स को फिर ब्रेक किया तो आपके पास वेरी स्मॉल पार्टिकल्स मिले. अब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को आपने फिर ब्रेक किया तो आपको मिले वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. और यहां से आगे इस कंडीशन में, इसके बाद पॉसिबल नहीं है. इसके बाद पॉसिबल नहीं है. क्या पॉसिबल नहीं है? ब्रेक करना. इसके आगे आप पॉसिबल नहीं है, ब्रेक नहीं कर सकते एट दैट टाइम. इसको एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया कि आपके पास जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, बट स्मॉल पार्टिकल्स थे आपके पास मॉलिक्यूल्स. स्मॉल पार्टिकल्स को कहा गया मॉलिक्यूल्स, दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूल्स. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम, एंड वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, these were subatomic particles. Subatomic particles, those are electron, second is proton, third is neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इट मीन्स आप अब ये कह सकते हैं बेटे, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन तीन को आपने ऐड किया. इन तीनों को आपने क्या किया? ऐड किया. ऐड करने के बाद आपका बना एक एटम. सिंपल. आपका क्या फॉर्म हुआ? फॉर्म हुआ आपके पास एटम. अब आपके पास 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम्स आपके ऐड हुए. 2 और मोर देन 2 एटम्स आपके क्या हुआ? आपस में ऐड हुए. तब आपके पास बना मॉलिक्यूल. तब आपके पास फॉर्म हुआ बेटे मॉलिक्यूल.
अब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपने ऐड किया आपस में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे सेम मॉलिक्यूल बेटे। कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स सेम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए, ऐड करने के बाद आपके पास जो आपको स्ट्रक्चर मिली, आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई बेटा, वो उस स्ट्रक्चर को आपने कहा मैटर, उसको कहा आपने मैटर। और मैटर को आपने डिफाइन कर दिया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। फिर आपने ये 3 स्टेट डिफाइन कर दी, स्टेट ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these are subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आपने आपस में ऐड किया, आपका जो फॉर्म हुआ दैट इज नॉन एज एटम। एटम 2 or more than 2, 2 or more than 2 एटम्स आपके पास ऐड हो गए। जैसे आपके पास फास्फोरस, फास्फोरस P4, फास्फोरस में आपके पास 4 एटम्स होते हैं, या आपके पास S8 सल्फर, S8 सल्फर के 8 एटम्स ऐड होने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रिएट होने के बाद आपके पास बना मैटर, और मैटर को आपने डिफाइन किया सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया बेटे। वेरी सिंपल। ओके, अब इनकी लोकेशन क्या होती है बेटे, इंपॉर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन देखिए, एटम like a sphere, like a sphere. First thing, it means ये आपके पास एटम है, इस एटम में बेटे ये सेंटर, एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस, ये सेंटर पॉइंट है आपके पास न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपके पास होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में आपके पास होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, यहां पे हम चार्ज दिखाते हैं प्लस, क्यों, आई विल एक्सप्लेन यू। देन ये आपने एक नेक्स्ट एक ऑर्बिट क्रिएट की, दिस इज ऑर्बिट। यहां पर बेटे इलेक्ट्रॉन, ये है आपके पास, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है निगेटिव, कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। ओके, देन यहां पे लिख देता हूं बेटे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निगेटिव। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और कितना, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन के पास माइनस, प्रोटॉन के पास प्लस, और वैल्यू इक्वल होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके बेटे, देन न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है 0। बेटे न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
न्यूक्लियस में कौन कौन होता है भाई? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास चार्ज जीरो। प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास चार्ज जीरो। तो यहां न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज बचा? केवल प्रोटॉन का चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस कैसा हो गया? पॉजिटिव। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास चार्ज कुछ होता नहीं है, तो किसका चार्ज कंसीडर होता है यहाँ पे? केवल प्रोटॉन का। और प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव ऑल्सो, इसीलिए बेटे न्यूक्लियस के पास भी चार्ज क्या हो सकता है? सॉरी, न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बेटे मूवमेंट कर रहे होते हैं यहाँ आउटर न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, उनके पास चार्ज नेगेटिव। ओके, यहां तक बात होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस बेटे इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट। ओके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है बेटे, तो ये जो यहां पर आपके पास अट्रैक्शन क्रिएट होता है, ये जो बेटे आपके पास अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स। ओके, अब आपसे पूछिए कि बेटे अब अगर आपके पास क्वेश्चन क्रिएट हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? न्यूक्लियस वांट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वांट टू अट्रैक्ट न्यूक्लियस। This attraction force is known as electrostatic force. This is known as electrostatic force. Simple. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को खींचना चाहता है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, जो खींचने के लिए जो प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, खींचने के लिए आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटे, उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब आपके पास बेटे एटम है, तो एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको बेटे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से, और इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। सेकेंड पॉइंट, अब आपके पास जो न्यूक्लियस में, जो बेटे आपके न्यूक्लियस में क्या क्या है आपके पास? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बेटे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए, और इसको कहते हैं बेटे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो आपके पास सिंपली है कोई एलिमेंट है, सिंपली आपके पास बेटे एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर यहां जो लिखा गया होगा, यहां पे लिखा गया होगा ए, और यहां पे काउंटिंग लिखी गई होगी जेड की। एलिमेंट के बेस में काउंटिंग लिखी गई हुई है जेड की। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस में यहां जो काउंटिंग लिखी होती है, इससे पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटे। यहां जो लिखा होगा ए लिखा होगा सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मीन्स एटॉमिक मास। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। सपोज दैट आपके पास लिखा है 11 Na23, 11 Na23 means that Na means
Na होता है बेटे आपके पास सोडियम, सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल में बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। ओके, एंड जितने बेटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने ही आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स हो गए। अगर यहाँ पर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने हो गए बेटे? 11। सिंपल। अब आपके पास क्या बचे? आपके पास बचा न्यूट्रॉन। तो जो आपके पास ए है, ये वाली काउंटिंग ए में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप जेड को, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। तो जो आपके पास 12 निकल के आए, ये आए आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी बेटे आपके पास होंगे 11। ओके क्लास, आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटे, ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड देन जो क्लास चलेगी कल, जब हम ऑनलाइन क्लास में होंगे, तो इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा जरूर बेटे। थैंक यू सो मच।